हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे एक्सरसाइज 4.1 ऑफ क्लास 9। आज हम उसी एक्सरसाइज चैप्टर की आगे सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और हम पहले पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी। जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, इनके कोफिशिएंट्स है a और b और साथ में कांस्टेंट टर्म है, तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम जो इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं वो है किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालना। अगर कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है तो वन वेरिएबल वाले के सॉल्यूशंस निकालने हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। जैसे अगर कोई एक सिंपल सी इक्वेशन है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो भी हमारी टर्म है उनको शिफ्ट कर देंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे। जैसे x के साथ 1 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 क्या हो गया, -1 हो गया। तो ये क्या वन वेरिएबल में है इक्वेशन, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। लेकिन अगर दो वेरिएबल में है तो आपके पास दो दो अननोन टर्म है, तो जब आप दो टर्म्स को एक साथ कैसे निकाल सकते हो, दो वेरिएबल्स को नहीं निकाल सकते। तो उस केस में हम क्या करें, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है x और y। अब यहाँ पर अगर खाली x होता, ये कांस्टेंट होता, तो हम इजीली निकाल सकते थे x की वैल्यू, लेकिन ये भी एक वेरिएबल है, तो दो दो वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जब भी हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू को अगर एज्यूम कर ले, मान लो यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाए, अगर x 0 हो जाए तो यहाँ पर ये 0 प्लस 1 y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं। तो x 0 रखा तो y 1 आ गया, तो x के ऊपर डिपेंड करी किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। या फिर अगर मैं y को कुछ मान लूं, मान लो y को 1 मान लेते हैं, तो y को अगर 1 माना हमने या y को 2 मान लिया, अगर हमने 2 1 तो यहाँ पर था ही, तो y को अगर 2 मान लिया तो ये x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, यानी x कितना आ गया, -1 आ गया। तो x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 2 रखी तो x क्या आ गया, -1 आ गया। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि वो वैल्यू रखने पर हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू उस कंडीशन में, उस इक्वेशन में फाइंड कर रहे हैं। तो जितनी हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को रखते जाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करती जाएगी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू और वो आती जाएगी। अब क्या ऐसा है कि हम बस केवल 0 ही रख सकते हैं, 1 ही रख सकते हैं, 2 ही रख सकते हैं, हम कुछ भी नंबर रख सकते हैं। हम कोई भी रियल नंबर अगर यहाँ रखेंगे तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, आती जाएगी। चाहे x की वैल्यूज को एज्यूम करते जाओ 0 1 2 3, तो उसी के हिसाब से हमारे पास y की वैल्यूज आती जाएगी, या y की वैल्यूज को कुछ ना कुछ रखते जाओ तो उसके हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड करके कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू किसकी आती जाएगी, x की आती जाएगी। तो एक वेरिएबल की हम चाहे जो मर्जी कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। इसका मतलब जब कोई भी रियल नंबर हम x का रखेंगे वैल्यू, तो y की हमारे पास उसके कोरेस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू आ सकती है, या कोई भी y की वैल्यू रखो तो x की आ जाएगी। कोई लिमिट है इस चीज की, नहीं है। रियल नंबर्स क्या है, काउंटलेस है, इनफाइनाइट है। सो हियर वी कैन से कि कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है, फॉर एनी सिंगल इक्वेशन, फॉर अ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, हम ये कह सकते हैं कि हम उसके कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा ना कि कोई भी x की वैल्यू रखो y की आती जाएगी हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। सो वी कैन से दैट इट कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। वेरेज हमने देखा था प्रीवियस क्लास में जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में थी, तो उसमें वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व करके एक ही वैल्यू उसकी आई थी किसी एक कंडीशन में, है ना। तो वहां पर क्या था, यूनिक वैल्यू थी या आपके पास यूनिक सॉल्यूशंस थे वन वेरिएबल में। लेकिन जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में एक सिंगल इक्वेशन, तो उसके कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसका क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो उसके कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, और उसके बाद हम सॉल्यूशंस निकालने देखेंगे। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, सॉल्यूशन से रिलेटेड। आपको देखो क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, और एक ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है। दो वेरिएबल में एक y वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है।
दो वेरिएबल है, दोनों की पावर क्या है 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है। तो क्वेश्चन ने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, दिस इक्वेशन हैज, आपको ऑप्शन दिए हुए यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और हमने अभी डिस्कस किया कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है तो हम एक वेरिएबल की जितनी वैल्यूज रखते जाएंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती जाएगी, जितनी चाहे मर्जी उतनी वैल्यूज रख ले। तो इनफाइनाइट वैल्यूज रखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसका मतलब हमारे पास कैसे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाई, तो क्यों है ऐसा, रीजन क्या है, रीजन भी यही है जो हम बोल रहे हैं कि जितनी वैल्यूज एक की रखेंगे उतनी वैल्यू दूसरे वेरिएबल की आती जाएगी। सो इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, जैसे हमारे ऑप्शन में लिखा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, मान लो अगर हम x की वैल्यू रखते जा रहे हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है ना, तो हम जितनी x की वैल्यू रखते जाएंगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी विल हैव कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, हमारे पास y की वैल्यूज आती जाएंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, और y की रखते जाएंगे तो x की आती जाएगी, यानी कि इसका अपोजिट स्टेटमेंट उल्टा भी ट्रू है। इसको हम ऐसे बोल देते हैं वाइस वर्सा। तो हमारे पास जितनी x की वैल्यू रखेंगे उतनी y की आती जाएगी, जितनी y की रखेंगे x की आती जाएगी। तो इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हैं, तो इनफाइनाइट वैल्यूज दूसरे वेरिएबल की आ जाएगी। सो इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि सॉल्यूशंस निकालो, राइट 4 सॉल्यूशंस। हमें 3 पार्ट्स दिए, तीनों के 4 सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो अब हमें देखो क्या पता चल गया कि जितनी वैल्यूज रखेंगे उतने सॉल्यूशंस आते जाएंगे हमारे पास। तो अब हमें वो करके देखने हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास इक्वेशन है, जैसे फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम करेंगे और दूसरे की निकालते जाएंगे। तो इसको या तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसको हम और सिंप्लीफाई करके, यानी कि किसी एक वेरिएबल को छोड़ देंगे एक साइड पे और दूसरे को दूसरी तरफ ले आओ। इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि y के साथ ये 2x प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो y है यहां से क्या हो जाएगा, 7 था इधर पहले से, और 7 के साथ 2x आकर के क्या हो गया माइनस हो गया। अब इससे क्या हुआ हमारा फायदा कि अब हमको ये जो इक्वेशन है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पर रख करके और इस वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, हर स्टेप में यहीं पे वैल्यू रखेंगे तो यहीं पे सॉल्व करते जाएंगे, तो इससे कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। आप कैसे भी कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं, एक्स है ना यहाँ पर कैलकुलेशन में राइट साइड में, तो एक्स की वैल्यू अज्यूम करते जाएंगे। तो पहले मान लो हमने एक्स की वैल्यू को 0 रखा, तो x की वैल्यू 0 रखा, तो यहां से y क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 यानी कि 0, तो 7 माइनस 0 कितना हो गया 7 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। हमें कितने सॉल्यूशंस निकालने हैं 4 निकालने हैं, एक आ गया। ऐसे ही अब बाकी के 4 सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। तो ये पहला हमने किया था कि x हमने 0 माना था, दूसरा इस बार हम मान लेते हैं कि x को 1 मान लेते हैं, तो x 1 होगा, तो y क्या हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2 1 जा 2, तो 7 माइनस 2 कितना हो गया y हमारा 5 हो गया। ऐसे ही हम थर्ड निकालेंगे। इस बार हम रख लेते हैं, मान लो x की वैल्यू को 2 रख लेते हैं, तो x 2 रखेंगे तो यहां से y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 7 माइनस 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 7 माइनस 4 3 आ गया। इस बार एक 4 निकालने, एक और रह गया, तो इस बार और कुछ वैल्यू रख लेते हैं, मान लो इस बार 3 रख लेते हैं, तो हमारा y यहां से क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 7 माइनस 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 कितना हो गया 1 हो गया। तो हमारे पास जो 4 सॉल्यूशंस आ गए यहाँ पर, अब इनको हम लिख देते हैं। सो क्या क्या सॉल्यूशंस आए, x 0 रखा तो y 7, x 1 रखा तो y 5, x 2 रखा तो y 3 और x 3 रखा तो y 1। सो वी कैन राइट, सो 4 सॉल्यूशंस आर कैसे लिखते हैं हम सॉल्यूशंस को, x और y की वैल्यूज बनाकर। तो पहले हम ऐसे रखेंगे कि x की वैल्यू 0 है तो कॉमा y आया 7, ये एक सॉल्यूशन है। उसके बाद दूसरा ऐसे ही x और y की वैल्यू, x 1 है तो y कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर तीसरा x है अगर 2 तो y क्या हो जाएगा 3, और लास्ट x अगर हमारा है 3
तो y हो जाएगा 1। तो ये 4 सॉल्यूशंस हमारे आ गए। ऐसे ही हम अब सेकंड पार्ट ट्राई कर लेंगे। सेकंड पार्ट भी देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें भी हमें देखो y अकेला दिख रहा है, तो इसके साथ ये वाली जो टर्म है ये प्लस है, इधर आकर के इसको माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास y क्या हो जाएगी 9 माइनस पाई एक्स हो जाएगी। अब इससे फायदा क्या हुआ, हम इसी साइड में राइट साइड में वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज को निकालते जाएंगे। तो एक एक करके अज्यूम कर लेते हैं। अगर x 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू एक्स, और पाई इंटू एक्स या किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0 ही आएगा, और 9 में से 0 गया क्या बचा 9। एक वैल्यू आ गई। दूसरा, इस बार x को 1 रख लेते हैं। तो इफ x इज इक्वल्स टू 1 तो y क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस पाई इंटू एक्स, पाई इंटू 1 को किसी भी मल्टीप्लाई करो वही रहता है, तो 9 माइनस पाई आ गया। तीसरा, अगर हम x को 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2, तो वैल्यू क्या है y की 9 माइनस पाई एक्स यानी पाई इंटू एक्स, और x क्या है 2, तो 2 इंटू पाई हो गया 2 पाई। तो क्या वैल्यू आ गई इसकी 9 माइनस 2 पाई। आगे क्यों सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि पाई क्या है इरेशनल नंबर, और 9 में से इसको हम माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा यही पर ही आंसर छोड़ रहे हैं। फिर फोर्थ, इस बार x को क्या रख लेते हैं 3 रख लेते हैं। तो x 3 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। तो आ गए हमारे पास 4 सॉल्यूशंस। सो वी कैन राइट, सो द 4 सॉल्यूशंस आर क्या क्या है, पहला लिख लेते हैं 0 9, दूसरा लिख लेते हैं 1 और 9 माइनस पाई, तीसरा 2 रखा है x को तो y आया है 9 माइनस 2 पाई, और फोर्थ हमारा लास्ट, अगर हमने x 3 रखा है तो y क्या आया 9 माइनस 3 पाई। तो ये आ गए हमारे 4 सॉल्यूशंस, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 4 सॉल्यूशंस हो गए। ऐसे ही अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, लास्ट पार्ट को भी देख लेते हैं। चलो, तो ये तो पहले से ही देखो इसमें एक वेरिएबल एक तरफ है दूसरा दूसरी तरफ है, तो पहले से ये सिंप्लीफाइड है, तो सीधा इसमें हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं। तो पहले मान लेते हैं x को हम 0 रख लेते हैं या y को रख लेते हैं। इस बार x इज इक्वल टू 4y है ना, तो अगर हम y की वैल्यू को रखेंगे तो x सॉल्व होता जाएगा। तो इस बार हम y को रख लेते हैं। तो y को अगर हमने 0 रखा अगर, तो x क्या हो जाएगा 4 इंटू 0, 4 0 0, x y 0 रखा तो x भी क्या आ गया 0 आ गया। सेकंड, अगर हम रख ले y को इस बार 1, तो y 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x 4 इंटू 1, 4 1 4, 2 सॉल्यूशंस हो गए। तीसरा, y की वैल्यूज रख रहे हैं ना, तो 1 रखा था इस बार 2 रख लेते हैं। जरूरी नहीं आप ऐसे पॉजिटिव वैल्यूज रखो, हम ना निगेटिव वैल्यूज हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं। 4 2 8, तो हमें सिंपल रहता है कैलकुलेशन में, तो हम नॉर्मल 0 1 2 3 नंबर्स रख लेते हैं, तो वो इजी रहता है सॉल्व करने में। तो x आ गया हमारा 8, और लास्ट इस बार रख लेते हैं y की वैल्यू को हम 3, तो x हमारा क्या आ जाएगा 4 इंटू 3, 4 3 12। 4 सॉल्यूशंस आ गए, अलग अलग y की वैल्यू रखी तो अलग अलग x की वैल्यूज आ गई। तो अब हमारे पास जो 4 सॉल्यूशंस है उनको हम लिख लेंगे। सो द 4 सॉल्यूशंस आर, ये क्या क्या है हमारे, देखो इस बार हमने y की वैल्यू रखी थी तो x का मिला, तो पहले x रखेंगे फिर y रखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो पहले x 0 y भी 0, फिर दूसरा x क्या आया था 4 आया था, कब जब y की वैल्यू 1 रखी थी, तो 4 1, इसको 1 4 मत लिखना, कई बार ये गलती कर देते हैं एग्जाम में थोड़ा जल्दी में कि जिसकी वैल्यू पहले लिखी है पहले उसको ही लिख देते हैं। पहले आपको x की वैल्यू लिखनी है हमेशा। फिर x क्या है नेक्स्ट में 8, और y क्या है 2, और फिर नेक्स्ट x है हमारा 12, और y क्या है हमने 3 रखा था। तो ये 4 सॉल्यूशंस आ गए। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, ना तो इसने बोला कि कितने सॉल्यूशंस है, ना ये बोला सॉल्यूशंस निकालो, इस बार सॉल्यूशन ही दे दिए हमें। देखो दो सॉल्यूशंस दिए हुए हर पार्ट में एक एक, और क्वेश्चन ने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस, कौन से इसमें से सॉल्यूशन है फॉर दिस इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी हुई है, एंड विच आर नॉट, कौन से नहीं है। तो सॉल्यूशन तो कौन से हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, जो भी आपकी 2 वैल्यूज इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो वो हमें पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके हर पार्ट में इस इक्वेशन में जो भी x और y की वैल्यू हमें दी हुई है उनको पुट करके देखेंगे। पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी क्या होती है
y होती है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है हम हर पार्ट में क्या करेंगे, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x 0 रखेंगे और y क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। सो पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड x यानी कि 0 माइनस राइट हैंड साइड 2 2 जा 4, 0 माइनस 2 2 जा 4 हो गया, और 0 माइनस 4 क्या होगा, 4 या माइनस 4, 0 को किसी में भी प्लस माइनस करो वही रहता है, और बड़ी डिजिट का साइन कैसा, माइनस का है, तो माइनस का 4 है। क्या ये राइट हैंड साइड यानी कि 4 के इक्वल है, नहीं है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो जब ये दो वैल्यूज रखने पर हमें लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बैलेंस नहीं हुई, दोनों इक्वल नहीं आई, तो क्या ये दो वैल्यूज इसका सॉल्यूशन होंगी, नहीं होंगी। सो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, सो इट इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमें हर पार्ट में ये चेक करना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। अब सेकेंड पार्ट में भी देखते हैं, ऐसे इसमें वैल्यूज क्या दी हुई है, 2 और 0, इसको भी चेक करते हैं। तो इस बार हमारे पास x क्या है, x है ये पहले वाली वैल्यू 2 और y क्या है, 0 है। तो अगर हम इसको रखेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y, यानी x माइनस 2y, यानी ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू वाई क्या है, 0। इसको देखते हैं, 2 माइनस 2 0 सा 0, और 2 माइनस 0 क्या हो गया, 2। राइट साइड क्या थी, 4, तो क्या ये 2 4 के इक्वल है, नहीं है, मतलब ये जो लेफ्ट साइड यहां से हम लेके चले थे लास्ट में, क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आई, नहीं आई, तो ये भी क्या है, सो इट इज नॉट इट्स सॉल्यूशन, ये भी इसका क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन कब होगा, जब लेफ्ट साइड राइट साइड के क्या आएगी, इक्वल आएगी। अब नेक्स्ट में देखते हैं x की वैल्यू क्या दी हुई है, इस बार x की वैल्यू दी हुई है हमें 4 और y की वैल्यू क्या दी हुई है, 0। तो इसको रख लेते हैं चलो इस बार। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी क्या है, x माइनस 2y, तो ये क्या हो जाएगा, x यानी कि 4 माइनस 2 इंटू वाई, वाई क्या है, 0। तो 4 माइनस 2 0 जा 0, 4 माइनस 0 क्या आ गया, 4। राइट साइड देखो क्या थी, वो भी 4, इस बार आ गया इक्वल। तो लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट साइड लेकर चले थे और लास्ट में क्या मिल गई हमें, राइट हैंड साइड मिल गई, दोनों साइड इक्वल आ गई, बैलेंस बन गया। इसका मतलब ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है x और y के, ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। सो इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इट या ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो x की वैल्यू क्या है, इस बार हमारे पास x की वैल्यू है √2, रूट की वैल्यू देखकर घबराना नहीं होता है, और y की वैल्यू क्या है 4√2। तो दोनों वैल्यूज को रख लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x माइनस 2y, तो x के बदले रखा √2 माइनस 2 इंटू वाई के बदले क्या रखा 4√2। अब वैल्यू को सॉल्व करते हैं, देखो √2 है ये, तो इधर इसको मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर नंबर में मल्टीप्लाई होगा, जो भी कांस्टेंट है तो या जो भी रेशनल है, रेशनल में 2 4 जा 8 हो जाएगा, और साथ में क्या था √2 था। अब देखो ये भी √2, ये भी √2, अगर ये √2 ना होकर के x होता तो x माइनस 8x हम इसको सॉल्व कर सकते थे ना। तो वैसे ही करेंगे कि ये 1√2 है, ये 8√2 है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। 8 में से 1 गए तो कितने √2 बचे, 7√2 बचे, लेकिन बड़ी डिजिट कैसी है, माइनस की, तो माइनस का 7√2 आया। ठीक है, कि अब देखो राइट साइड क्या है, 4 है, इसको हम लेकर चले थे और आया कुछ और ही, 4 तो नहीं आया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड 4 के इक्वल तो नहीं आई, मतलब ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं। सो इट इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल एग्जाम में मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे और पूरे नंबर आने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, इसमें हमारे पास देखो x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, तो इस बार हम x और y के बदले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और y के बदले भी 1, तो ये रख लेते हैं 1 1। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या है, x माइनस 2y, x है 1 माइनस y क्या है 2 इंटू 1, तो ये 1 माइनस 2 1 जा 2। अब 1 में से 2 माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस
1 में से 2 गया या 2 में से 1 गया 1, लेकिन बड़ी डिजिट कैसी है माइनस की, तो माइनस का 1 आया। और राइट हैंड साइड क्या है 4 है, उसके इक्वल तो नहीं आया, सो इट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, है ना। तो जब ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ये पूरा का पूरा, इसको ये 4 ये समझाने के लिए आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि इट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। जरूरी नहीं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इक्वल्स टू 4, आप डायरेक्टली लिख दो कि नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सो जब यहाँ पर भी इक्वल नहीं आई, सो इट इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक्सरसाइज का फटाफट। तो अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इस तरीके के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है और आपको क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल्स टू 2 और वाई इज इक्वल्स टू 1, सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो वैल्यूज जिनको रखने पर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के। अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में। और इक्वेशन क्या दी हुई है हमें 2 वेरिएबल में, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू के। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशन को रखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू के। अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो हमारे सॉल्यूशंस दिए हुए उनकी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो पुट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इन इट। इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज जो सॉल्यूशंस इसके हैं उनको रखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 2, प्लस 3 इंटू वाई, और y क्या है हमारा 1, इक्वल्स टू में क्या था के। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया इक्वेशन में, बस अपने सॉल्यूशंस जो x और y थे उन वेरिएबल्स की वैल्यू को रख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, और इधर क्या था इक्वल्स टू में के था, 4 प्लस 3 क्या हो गया 7 हो गया, और इक्वल्स टू में के, यानी के किसके इक्वल आ गया, हमारा के किसके इक्वल आ गया 7 के। तो ये आ गया हमारा आंसर जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं 1 मार्क में या 2 मार्क में, कि आपको कोई भी इस तरीके से कंडीशन दे देंगे और सॉल्यूशंस दे देंगे और आपको किसी और ही कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये था हमारा चैप्टर 4, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इसमें मार्क्स डिडक्शन के बिल्कुल चांसेस है ही नहीं, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन और बोर्ड मार्क्स है और आप बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में। सो प्रैक्टिस वेल।